हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम हमने क्या किया था। तो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला मास और मॉलिकुलर मास निकालना सीखा था, जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम चेक कर लेते हैं क्या होंगे। जैसे जो मैंने करने के लिए आपको दिया गया था लास्ट वीडियो में, उसमें था आपको बताना है हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा। देखिए, वो एक हाइड्रोजन का वन होता है तो दो हाइड्रोजन के कितने होंगे, टू हो जाएंगे। ऑक्सीजन का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएंगे। क्लोरीन की बात कर लेते हैं, चलिए। क्लोरीन Cl2, एक क्लोरीन का 35.5 होता है तो दो क्लोरीन के कितने हो जाएंगे, 71 यूनिट। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं फिर CO2, देखिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है। तो CO2 की बात कर लेते हैं हम। CO2 में कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा, 32। और 32, 12 प्लस 32, 4 एंड 4, 44। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं हम। CH4, एक कार्बन पे कितना होगा, मोलम एटॉमिक मास जो होगा कार्बन का वो 12 होगा। यहाँ हाइड्रोजन की बात करें, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो चार हाइड्रोजन का चार हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16। फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ दिया हुआ है C2H6। सभी लोग चेक कर लेंगे आपका क्या क्या आंसर आ रहा था इसमें। देखिए, कार्बन, एक कार्बन का 12 होता है तो दो कार्बन हो गए यहाँ पे, प्लस एक हाइड्रोजन और 6, 6 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का एक होता है, 6 हाइड्रोजन। तो 12 दूनी 24 प्लस 6 कितने हो गए, 30 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप जी। हम लेंगे अब CH4 हो गया, C2H6 ले लिया हमने। हाँ, C2H6 ले लिया, C2H4 लेना है। C2H4, C2H4 में क्या होगा देखिए, एक कार्बन का हो गया आपका 12, 12 दूनी 24 प्लस एक हाइड्रोजन का एक और 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ हो गया 24 प्लस 4 यानी कि 28। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं NH3 की, अमोनिया जिसे कहते हैं। तो एक अमोनिया का हो जाता है 14, यानी कि N का हो जाता है 14। फिर उसके बाद में एक हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन है तो कितना होगा, 17 यूनिट हो गई। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ें। आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं मिथाइल एल्कोहल CH3OH। ठीक है, CH3OH, CH3OH को ले लीजिए। देखिए, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का एक, तीन हाइड्रोजन है यहाँ। फिर ऑक्सीजन का 16 और फिर एक हाइड्रोजन का 1। देखिए कितने हो गए, 12 प्लस 3 प्लस कितने हो गए, 16 और एक 17। तो यहाँ ये 20 और 10 30 और 2 32, 32 यूनिट हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट करना है आपका फॉर्मूला मास ZnO। देखिए सिंपली यहाँ पे आपको दिया हुआ Zn कितना दिया है, 65। वो का कितना होता है, 16, आपको पता है। ऐड कर दीजिए 1, 7 और 8, 81। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। Na2O, Na2O मतलब 23 होता है एक सोडियम का, दो हैं सोडियम और प्लस एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ हो गया आपका 46 प्लस 16, 12 और 5 और एक 6, 62। ठीक है, चल फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। K2CO3, देखिए पोटेशियम का यहाँ पे दिया हुआ है 39, 39 है यहाँ 2 टाइम, प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और 3 ऑक्सीजन है। करिए जी इसको सॉल्व कीजिएगा। हाँ, तो 18
और 2 दिया 6 और 1 7 प्लस 12 और 48, ठीक है, 50 और 1 60 और 68, ठीक है। तो जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 138, ठीक है, 138 आ गया इसका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो अपने जो क्वेरी है, जो क्वेश्चन है, उस पर कमेंट में डाल देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोल कंसेप्ट। देखिए, मोल कंसेप्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है, 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। द एबव रिएक्शन इंडिकेट दैट, यहाँ से हमें दो चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं। क्या हो रही है कि पहली चीज़ हो रही है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में और बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पहली चीज़ ये निकल के आई। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ में क्या कह रहा है कि 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 4 मास ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किससे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंबाइंड विद 32 मास, 32 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट आपस में और बना लेंगे 36 मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। ये प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ से क्या हमें निष्कर्ष निकल के आ रहा है। निष्कर्ष निकल के ये आ रहा है कि किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे या उनके मोलर मास पे। अगर हम किसी भी रिएक्शन को देखें तो यहाँ देखिए, जैसे रिएक्शन ऊपर दी गई है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मोलर मास को हम आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये रहेगा कि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा प्रीफर करें। उसी के आधार पर एक नई यूनिट को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे बोलते हैं मोल। जी, मोल। मोल किसे कहते हैं? देखिए, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, आप किसी भी एनी सब्सटेंस या एनी स्पीसीज का जो 1 मोल होता है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, चाहे वो मोल्स मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो या पार्टिकल हो, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग मास इक्वल टू इट्स मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 मोल एक नंबर में वो क्वांटिटी है जो, अगर हम बात करें तो उसमें 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस नंबर में वो क्वांटिटी है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का जो मास होगा वो उसके मोलर मास या एटॉमिक मास के बराबर होगा। दूसरी बात ये करते हैं, चलिए दूसरी बात होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयन हो, प्रेजेंट इन 1 मोल, एक मोल के अंदर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स में जो पार्टिकल्स की संख्या है वो फिक्स रहेगी। कितनी रहेगी? वो जो पार्टिकल्स की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्टेन वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू हमने ऑब्टेन की है, और इस नंबर को हम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। दिस इज इम्पोर्टेंट, नोट डाउन प्लीज। आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो इसका नाम किस लिए आया है? आवोगाद्रो नाम इसलिए आया है क्योंकि इटालियन साइंटिस्ट को ऑनर में इसको आवोगाद्रो नाम दिया गया, एमिदो आवोगाद्रो। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। अगर आपको वहाँ से मेरी बात समझ में नहीं आई है तो ये एक टेबल दी है, इससे समझते हैं। देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन है। अभी मैंने बताया 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में उसका जो मास होगा वो उसके मोलर मास के बराबर होगा, लेकिन वो आपको किस में रखना होगा? ग्राम में। तो अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं मोलर मास कितना होता है कार्बन का? 12 होता है। तो यहाँ आपको बताना है ग्राम में। ग्राम में उसका 12 होगा, 12 ग्राम होगा उसका मास। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो वो फिक्स रहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। सेम वही बात हम दोहराते हैं हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है? 1 होता है। तो 1 मोल हाइड्रोजन के अंदर 1 ग्राम ही हाइड्रोजन होगी। ठीक है, और पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इससे हमारा निष्कर्ष यही निकल के आया कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी स्पीसीज, चाहे वो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है या आयंस है,
उनका जो मास होगा वो उनके रिलेटिव मास के बराबर होगा। मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिकुलर मास, आयंस है तो आयंस का मास, और एटम है तो एटॉमिक मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो फिक्स रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम समझते हैं अच्छे से। ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगा, जो कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है, क्योंकि अब आपको कैलकुलेटिव वैल्यू निकालनी है। जैसे आपको दिया गया 52 ग्राम ऑफ हीलियम में आपको फाइंड आउट करना है मोल कितने होंगे। देखिए सीधी सी बात है कि मोल की बात करें हम, देखिए हीलियम का जो मोलर मास कितना होता है 4 होता है, यानी कि 4 ग्राम हीलियम 1 मोल। 1 मोल हीलियम की बात करते हैं, 1 मोल हीलियम में 4 ग्राम होती है हीलियम का मास। ठीक है, तो 1 ग्राम हीलियम में कितना होगा जी, 1 ग्राम हीलियम 1/4 होगा। तो 52 ग्राम हीलियम में कितना होगा जी, 52/4 यानी 13। ठीक है, कंफर्म समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देखिए नहीं आ रहा तो आप इसको यहाँ देख लीजिए। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में मैंने अपना अभी बताया था, जो उसमें जो मास होगा वो किसके होगा, उसके मोलर मास के बराबर होगा। तो मोलर मास हीलियम का 4 है, तो इसलिए 4 के बराबर होगा। मैंने इसलिए इसको ऐसे लिख दिया है, 4 ग्राम हीलियम इक्वल्स टू 1 मोल के, या 1 मोल इक्वल्स टू 4 ग्राम हीलियम के। बात एक ही है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितने मोल आ गए निकल के, 13 मोल आ गए। इसी के साथ मैं अगर आगे की तरफ बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे दिया गया है आपको 12.044 इंटू 10⁻23 में कितने मोल्स होंगे, ये बताना था हमें कितने मोल्स होंगे। तो देखिए सिंपल सी बात होती है, 1 मोल्स, अगर हम यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात लेके चलते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, कन्फर्म है। अब हमें पार्टिकल्स दिए हुए हैं, मोल बताना है, उल्टा बताना है। तो यानी कि 6 अभी मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 के अंदर कितने होंगे, 1 मोल होगा। तो 12.044 इंटू 10⁻23 के अंदर कितने होंगे 12.044 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 10⁻23 इससे कट गया, ये इससे कट गया 2 टाइम। तो नंबर ऑफ मोल्स की कितनी संख्या आएगी, 2 आएगी, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करनी है सॉल्व करने की। अगर आप इससे ये सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझको कमेंट करना, मैं उसमें नया वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। ठीक है, अगर किसी का डाउट रह गया हो तो वो कमेंट करना, मैं उसे जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय।